है कार्यक्रम कार्यकर्ता से मिलने के लिए करोड़ी रात को 12 बजे आएंगे, कुछ विशेष होगा तभी तो आएंगे। कार्यकर्ताओं के लिए तो मैं आधी रात को भी दौड़ पड़ता हूँ इस गाँव में, और जो कार्रवाई कुछ करेंगे कुछ देर बाद आपको बताएंगे। सर अगर कल के पशु कल्याण की बात को मैं आपको गंगानगर में आपने कहा कि हनुमान बेनीवाल गोविंद सिंह डोटासरा के 6 जो आ रहे थे उनका पूरा काला चिट्ठा है आपके वास्ते, क्या है वो काला चिट्ठा? काला चिट्ठा मैं उजागर नहीं करना चाहता, उनका भविष्य बर्बाद हो गया। काला चिट्ठा उजागर करने में सार्वजनिक दृष्टि से नहीं उजागर करना, पर पहले सरकार में मैंने बता दिया था 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे, जिसमें हमारी सरकार में आके 56 थानेदारों को जेल के शीर्षों पे हवा खिलाई है और 2 आरपीएससी के मेंबरों को जेल में डाला है। तो पिछले सरकार ने जवानों को ठगा, किसानों को ठगा, किसानों का आप देख रहे हो, मैं जा रहा हूँ वहाँ बीज ही नकली है, खाद ही नकली है, पेस्टिसाइड की असली नहीं है, किसान की खेती बर्बाद हो रही है, किसान का खेत बंजर बन रहा है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो रहा है। ये सब पिछले राज के कमाल हैं। और जो आप डोटासरा जी के बारे में पूछा है वो मैंने एसओजी को दे दिया है, कुछ दिन बाद आपको पता लगेगा। सर ऐसे ही भर्ती को लेकर के भाजपा जब सत्ता में आई थी बहुत इस मुद्दे को बहुत बुलाया था, इसको लेकर के भाजपा को फायदा भी बहुत हुआ, लेकिन ऐसे ही भर्ती पे आज सरकार ने यूटर्न ले लिया। सरकार कह रही है कि ऐसे ही भर्ती को रद्द नहीं करेंगे, आपने भी कहा कि ऐसे ही भर्ती रद्द नहीं होगी। नहीं, मैंने तो दरअसल में सरकार ने एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई, उसने एक रिपोर्ट दी, क्योंकि ऐसे विवादास्पद मामलों में सरकार आमतौर पे कैबिनेट सब कमेटी बनाती है। उसने ये माना कि रद्द किया जाना ठीक नहीं, वो कोर्ट में पेश कर दिया। मामला कोर्ट में है, तो मैं उसको बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मामला अभी सब जगह। सर मैं अगर स्थानीय मुद्दे की एक बात करूँ तो पिंडवाड़ा के अंदर एक कॉलेज बनी थी, आपकी भाजपा की वसुंधरा सरकार थी उस समय, लेकिन अभी तक उस कॉलेज का भवन है वो नहीं बना। आज भी जो विद्यार्थी है वो एक धर्मशाला में पढ़ने के लिए मजबूर है। क्या कारण है कि आपके विधायक ने उनका उद्घाटन भी किया, शिलान्यास भी किया, लेकिन अभी तक भवन नहीं बना? मेरी जानकारी मुझे पता करके शाम तक हनुमान बेनीवाल के लेकर के तो मैं बात करूँ तो हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि ऐसा ही भर्ती को लेकर के मैं दिल्ली कुछ करूँगा, क्या कहेंगे आप इसको? लोकतंत्र किसी भी रूप में आंदोलन करे, उसको अधिकार है, उनको कैसे मना किया जा सकता है? सर सिरोही जिला परिषद में भी जो है फर्जी भर्ती को लेकर जो है मामला सामने आया था। कौन सा? सिरोही जिला परिषद में जो जेटीए को फर्जी तरीके लगा, आपको संयम लोढ़ा ने ज्ञापन भी दिया था। हमारे पास नहीं पहुंचा संयम जी का ज्ञापन, मैं संयम जी से ले लूँगा और उसमें अगर गड़बड़ हुआ तो कार्रवाई करा। और उसमें तो उस आदमी को तो निकाल दिया गया, उस आदमी को निकाल दिया गया जेटीए को, तो महेंद्र जी को जेटीए को सेवानिवृत्त कर दिया गया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ में जो मुकदमा करवाना चाहिए था वो अभी तक मुकदमा नहीं हुआ। पंचायती राज विभाग है, उसके ऊपर जो अधिकारी है वो उसको बचाने में लगे हुए हैं, क्या कारण है? उसको लेकर के आप क्या? हमारे यहाँ कोई नहीं बचता, मेरे यहाँ तो कम से कम कोई नहीं बचता। आपके विभाग है? आपने मेरी जानकारी में दिया है, मैं सारे कागज इकट्ठा करके आपको भी बताऊँगा और गोरा जी को बताऊँगा। साहब ये जिले के जनता की मांगे लंबे समय से इस जिले में हवाई पट्टी के लिए केंद्र और राज्य सरकार कार्य कर रही है और कार्य हो भी रहा है, लेकिन थोड़ी यहाँ की ब्यूरोक्रेसी की तकलीफ है कि वो पत्रावली स्थिति में पास नहीं हो रही है। कोई जमीन को आगे आवंटित करवानी है, तो उस दिशा में आपके प्रयास से कार्य के प्रपोजल साहब से बात कर लेंगे, नहीं हूँ मैं 2 दिन। ठीक।